ईशा ने जब अपने धैर्य और समझदारी से आरव और सूरज के बीच की दूरी मिटाई, तो मानो एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। घर में खुशियों की वापसी हुई और हर चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। लेकिन इस सुकून के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आकाश ने इस बार अपनी चाल पूरी शांति और धैर्य के साथ चली थी। वह हर दिन खुद को बदलता हुआ दिखा रहा था, ईशा के हर काम में उसका साथ दे रहा था। समय पर टिफिन देना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, मिहिका के साथ अपनापन दिखाना, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ईशा के मन में उठने वाला हर शक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। लेकिन असलियत यह थी कि आकाश का यह बदलाव सिर्फ एक मुखौटा था। उसके अंदर जल रही नफरत अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, और उसने ठान लिया था कि इस बार वह कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे न सिर्फ सूरज टूटेगा, बल्कि ईशा भी उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ईशा ने सूरज से एक वादा लिया था कि अगर वह उसके परिवार को फिर से जोड़ देगी तो सूरज उसे मेडिसिन कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी देगा। सूरज ने परिवार की खुशी के लिए यह शर्त मान ली, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह डर भी था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहीं ईशा के लिए मुश्किल न बन जाए। उधर आकाश इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात पता चली, उसने अपने दिमाग में एक नई साजिश तैयार कर ली। उसने नकली दवाइयों और गैरकानूनी सामान का जाल बिछाया और सब कुछ इस तरह सेट किया कि सीधे तौर पर उंगली सूरज पर उठे। कुछ ही समय बाद अचानक सूरज के घर पर मीडिया और अधिकारियों की भीड़ लग गई। आरोप था कि वह भ्रष्टाचार में शामिल है और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह खबर आग की तरह फैल गई और सूरज की इज्जत एक पल में दांव पर लग गई। सूरज खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि ईशा वहां पहुंच गई। उसने बिना डरे सबके सामने सच्चाई रखी, एक एक सबूत दिखाया और साबित कर दिया कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। सूरज निर्दोष है। मीडिया के कैमरे जो अभी तक सवाल उठा रहे थे, अब चुप हो गए। सबकी नजरें झुक गईं और सूरज की नौकरी बच गई। लेकिन इस घटना ने सूरज के अंदर एक नया सवाल जगा दिया। आखिर क्यों हर बार ईशा ही उसकी ढाल बन जाती है? क्यों वह उसके लिए हर मुश्किल में खड़ी रहती है? यही सोच उसे बेचैन करने लगी। अगर आपको भी कहानी का यह ट्विस्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे कहानी और भी गहरी होने वाली है। सूरज ने एक दिन आखिरकार ईशा से सीधे सवाल कर ही लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि उलझन थी। उसने पूछा कि वह उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। ईशा उस सवाल से हिल गई। उसके पास सच था, लेकिन वह सच कह नहीं सकती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सिर्फ उसका फर्ज है और वह जानती है कि सूरज कभी गलत नहीं हो सकता। सूरज उसकी बात मान तो गया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लगने लगा था कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा छुपा है जो अब सामने आना बाकी है। उधर आकाश अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसकी हर योजना नाकाम हो रही थी और अब उसे यह साफ दिखने लगा था कि अगर उसने जल्दी कुछ बड़ा नहीं किया तो सूरज और ईशा एक हो जाएंगे। यही डर उसे और खतरनाक बना रहा था। उसने इस बार एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें न सिर्फ ईशा की जिंदगी खतरे में थी, बल्कि सूरज की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसने सूरज की पहचान का इस्तेमाल करते हुए एक नकली सीन तैयार किया। उसके जैसे कपड़े, उसी नाम की गाड़ी और अपने आदमियों के साथ मिलकर एक हादसे को मर्डर की तरह दिखाने की तैयारी की। एक रात जब ईशा अकेले लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। ईशा मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उधर सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह लगातार ईशा को फोन कर रहा था। अचानक कॉल लग गई और उसे ईशा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। बस उसी पल सूरज समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने बिना देर किए उसकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की और तेजी से उस दिशा में निकल पड़ा। कहानी यहाँ से और भी तेज हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। सूरज जब उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी खाई के किनारे खड़ी है और अगले ही पल वह नीचे गिर जाती है। आग की लपटें उठती हैं और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। सूरज का दिल जैसे थम जाता है।
लेकिन तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर देखता है तो पाता है कि ईशा अभी जिंदा है और एक टहनी के सहारे लटकी हुई है। वह तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वह नीचे गिर जाती है। सूरज तुरंत उसके पास पहुंचता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसकी हालत देखकर टूट जाता है। ईशा की सांसें धीमी हो रही होती हैं, लेकिन उसी हालत में वह अपनी आंखें खोलती है और सूरज को देखती है। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक सुकून भी होता है। वह कांपती हुई आवाज में सच बोल देती है कि वह आज भी उससे प्यार करती है। उसने कभी उसे छोड़ा नहीं था। वह मजबूरी में आकाश के साथ रह रही थी। यह सुनकर सूरज के अंदर सब कुछ बदल जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने जिस रिश्ते को खत्म समझ लिया था, वह तो अब भी जिंदा है। दूर खड़ा आकाश यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका हर प्लान अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खतरनाक हैं। वह एक आखिरी चाल चलने का सोचता है, जिससे या तो वह सब कुछ जीत जाएगा या हमेशा के लिए हार जाएगा। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां प्यार और नफरत आमने सामने हैं। कोशिश करती है और दूसरी तरफ झूठ है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। अब आगे क्या होगा? क्या सूरज और ईशा एक हो पाएंगे या आकाश की अगली चाल सब?